नमस्कार दोस्तों, आइए जल्दी से एक कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कि ब्रह्मांड ने क्या मैसेज दिया है। ये कह रहा है, जब मैं अपने आसपास की चीज़ों की सराहना करता हूँ तो वो मेरे मार्ग की सारे रुकावटें अपने आप ही हट जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कन्या राशि के जातकों के जुलाई के महीने के राशिफल में। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपसे प्रश्न किया था कि अगस्त के महीने का नाम किस व्यक्ति पर रखा गया था, तो वो है ऑगस्टस सीजर। अगस्त का महीना जो है सेक्सटिलिया कहलाता था, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में उसका अर्थ होता है छठा, और क्योंकि वो रोमन कैलेंडर का छठा महीने था और जो कि बाद में बदल के अगस्त रख दिया गया था। ऑगस्टस सीजर ने खुद ही रख दिया था। और अब इस एपिसोड का प्रश्न, जी हाँ, इस एपिसोड का प्रश्न ये है कि वो कौन सा आर्क एंजल है जिसको हम अपनी सुरक्षा के लिए याद करते हैं, उसका नाम बताइए। नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। और इस एपिसोड के आखिर में एक टिप आएगा वास्तु का, जिसमें हम बताएंगे कि आपको अपने घर में किस दीवार पर अपनी घड़ियाँ लगानी चाहिए जिससे कि समय आपके फेवर में काम कर सके। तो आइए चलते हैं यात्रा पर कार्ड्स की और ग्रहों की, और देखते हैं कि आने वाला महीना क्या ला रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए। तो इस बार थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया है। ये मेरा पेंडुलम है जो कि मेरे साथ अट्यून्ड है और मेरी प्रश्नों का जवाब देगा। तो दिखाइए यस दिखाइए, देखिए गोल गोल हिल रहा है, और नो दिखाइए, ये दाएं बाएं हिल रहा है तो नो। तो क्या आप हमें कन्या राशि के जातकों के कार्ड्स का बताएंगे? तो कार्ड निकालिए एक। तो ये रहा पहला कार्ड, और पहला कार्ड क्या कहता है देखते हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। ये कह रहा है कि आप अपने आप में इतने ज़्यादा मशगूल हैं कि शायद आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा। ब्रह्मांड इस समय आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक अवसर दे रहा है, लेकिन आप अपने आप में इतना मशगूल हैं कि उसको आप खो देंगे, और हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हो इस समय। और इसी हफ्ते में 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण जो है गुरु पूर्णिमा के दिन है, सुबह 8:37 से रात को 11:22 तक रहेगा। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो होते हैं ये हमारी ज़िंदगी में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको हटाते हैं, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में नई ज़रूरत है उनको भी हटाते हैं, जिससे कि हम आगे अपने जीवन के पथ पे चल सकें। तो आइए दूसरा कार्ड निकालते हैं। दूसरा कार्ड निकालें, दूसरा कार्ड निकाल दीजिए। ये कार्ड है, ये कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। तो ये कार्ड कह रहा है, ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कह रहा है आपने अपने आप ही अपने आसपास के लोगों के भी काम का बोझा उठाया हुआ है और आप उस काम के बोझे के तले दब जा रहे हैं, लेकिन ये आपने खुद उठाया है। देखिए, ये आदमी चाहे तो अपना बोझा कम कर सकता है, ऐसे ही आप भी स्वयं अगर चाहें तो अपना बोझा कम कर सकते हैं। दूसरों का काम उनको करने दीजिए, आप उनके बोझा अपने सिर पर मत लीजिए। अब देखते हैं तीसरा हफ्ता क्या कह रहा है। तो जल्दी से एक और कार्ड निकालते हैं, देखते हैं तीसरे हफ्ते में क्या है आपके लिए। कार्ड बता दीजिए, कार्ड बता दीजिए। ये कार्ड है, ठीक है। तो देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। ये कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए आदमी खड़ा है किनारे पे और ये देख रहा है इसकी कश्ती जो है आ रही है। दैट मीन्स कि आपने जितना भी कार्य किया है वो सफल होने वाला है। आपने जितनी मेहनत की है, अब आपकी फसल काटने का समय आ गया है, और जो भी आप काम कर रहे हैं वो इस समय कारगर सिद्ध होंगे। किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में। और इसी हफ्ते में 12 जुलाई को बुध जो है सीधा चलना शुरू कर देंगे, और काफ़ी एक लंबी अवधि से जो भी मिसकम्युनिकेशन वगैरह चला था वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 14 जुलाई को सूर्य देवता जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और अब देखते हैं कि 5वें हफ्ते में क्या कार्ड, 4थे हफ्ते में क्या कार्ड है आपके लिए। एक कार्ड और निकालिए, एक कार्ड और कन्या राशि के जातकों के लिए। क्या ये सही कार्ड है? देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। ये कह रहा है
पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड जो दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पैसे का संदेशा आने वाला है। हो सकता है कोई आपने कभी एफडी कराई थी या पीपीएफ में पैसा जमा कराया था, या कोई ऐसी पॉलिसी लेके आप भूल गए हों और इस समय वो मैच्योर हो रही हो। इसके अलावा साथ साथ अगर आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे से भी आपको संदेशा आ सकता है कि हो सकता है आपको बढ़ी हुई तनख्वाह पे नौकरी मिले। तो आप देखते हैं कि जो हमारा आखिरी सप्ताह है उस सप्ताह में क्या कार्ड निकलता है। एक कार्ड और निकाल दीजिए, एक कार्ड और कन्या राशि के जातकों के लिए, एक कार्ड और, ये वाला कार्ड है। ठीक है, देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है, देखते हैं कार्ड क्या कह रहा है। तो ये कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड दर्शा रहा है कि इस समय आप बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करें। देखिए ये लड़का जो है रस्सी पे चल रहा है और उसके दोनों हाथ में बॉल्स हैं, पेंटिकल्स हैं। तो ये दर्शा रहा है कि आप हो सकता है अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए एक से ज़्यादा कार्य कर रहे हो, नौकरियां कर रहे हो, सैटरडे संडे अपना पर्सनल काम कर रहे हो, बाकी दिन में अपना नॉर्मल जॉब कर रहे हो अपने खर्चों को मीट करने के लिए। लेकिन आपको जल्दी ही चूज़ करना पड़ेगा, मतलब चुनना पड़ेगा कि एक ही चीज़ कर सकते हैं। और खुशी जो है एक आदत की तरह होनी चाहिए, इसको ज़रूर हमें अपनी आदत बनानी चाहिए। और अब वो टिप जिसके लिए मैं बात कर रही, तो ये जितनी भी आपके घर में घड़ियां हैं ये आपके घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगनी होनी चाहिए। आपका चाहे वो ड्राइंग रूम है, चाहे लिविंग रूम है, चाहे बेडरूम है, उसकी उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पे आपको वो घड़ी लगानी चाहिए। और आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए, नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।